शिक्षक का काम ये नहीं है कि हम अपनी लकड़ी दिखा के उसको कहीं एक दिशा में हकालने लगे। शिक्षक का काम होता है कि बच्चे में ढूंढो ऊपर वाले ने इसको किस काम के लिए बनाया है और उस जगह गाइड करो, तो ये सफलता के शिखर पर बहुत आसानी से पहुंचता है। और ये काम हम 35 साल से सेम एक ही काम कर रहे हैं। और बच्चों को अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। उन लोगों से तो बिल्कुल भी मत मिलो जो आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उसी से मिला करो। वही दोस्त है, वही रिश्तेदार है, वही पेरेंट है जो आपका हौसला बढ़ाए, क्योंकि है सब कुछ आपके अंदर। उत्साह की कमी है। भिड़ जाओ प्यारे, मजा आ जाएगा आपको। तो देखिए, जिस तरह से हमें सर ने बताया कि वो बच्चों से जो बातें करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, उनको ये भी सिखाते हैं कि उठो, बढ़ो, आगे चलो, कभी थको नहीं। शायद यही विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो, जागो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, थको नहीं। और मुझे लगता है खिलाड़ियों का तो ये बेसिक रूल ही होता है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। सर, एक सवाल और मन में आता है, जब हम खेल की बात करते हैं, हमारे देश में पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन घर से मिलता है, लेकिन खेल वो विधा है जिसे शायद एक हॉबी मात्र देखा जाता है। कहा जाता है कि इस विधा में, खेल में खास करके करियर नहीं हो पाता, आप शायद एक अच्छे मुकाम पर पहुंचकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी इन सब बातों को आज के ज़माने में, या कहें 2023 में, किस तरह से आप तोड़ निकालते? देखिए, खेल आप खेल रहे हो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है 24 घंटे का दिन है, आप पढ़ाई भी कर सकते हो। पेरेंट्स आपकी आर्थिक परेशानियों को भविष्य में नहीं देखना चाहता, इसलिए वो फोर्स करते हैं कि पढ़ाई करो। और हमको कहीं भी एक रास्ते पर चढ़ने में एक स्टेप नीचे की तैयारी रखना चाहिए कि भाई हम रणजी ट्रॉफी तक क्रिकेट में नहीं पहुंचे, तो सेकंड क्या है कि साहब हम BA MA हो गए, कहीं इंग्लिश के, हिंदी के, उर्दू के टीचर हो जाएंगे। तो आपको एक सेकंड लाइन हमेशा तैयार रखना है। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि हम खेल रहे हैं तो पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो खेलेंगे नहीं। ये सारे काम हो सकते हैं। 24 घंटे बहुत बड़ा समय होता है। एक अकेला आदमी देश चला लेता है, एक अकेला आदमी प्रदेश चला लेता है, एक अकेला कलेक्टर पूरा जिला चला लेता है। उसके लिए भी तो 24 घंटे का ही दिन है। तो आप कोई एक्सक्यूज मत लो, अपनी एनर्जी बढ़ाओ। आपको ऊपर वाले ने सफलता की राह दिखा दी है। दुनिया चमत्कार पे नमस्कार है। नमस्कार हम चाहते हैं पहले हो जाए, चमत्कार बाद में होगा, वो कभी भी नहीं होगा। आपने अभी कुछ आगे बढ़े हैं, हम लोग आ गए, बाकी लोग आ गए, बंसल न्यूज आ गया आपका उत्साह बढ़ाने के लिए, पर चमत्कार तो आपने दिखाया तो नमस्कार हो रहा है। यह चमत्कार और दिखाते जाओ, पूरी दुनिया नमस्कार करेगी बेटे आपको। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए चौक से सर के लिए, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कही है। और मुझे लगता है कि जितने भी खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, उनका उत्साहवर्धन भी हुआ। देखा कई बार आपके हमारे सपने कमजोर होते हैं। चौकसे साहब, यही मेरा सवाल है आपसे। सपने टूटते हैं, सपने होते ही टूटने के लिए हैं। कई बार कोई मजाक उड़ाता है, जैसा आपने कहा, मेरा भी मजाक उड़ाया गया। यहां हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका मजाक नहीं उड़ाया गया है। कोई ऐसा जिसका मजाक नहीं उड़ा? कोई हाथ नहीं उठा। अच्छा, एक भाई साहब ने उठाया, पता नहीं आपका मजाक नहीं उड़ा? नहीं, वो किसी और वजह से उठाया। जी चौकसे साहब। देखिए, सपने बड़े देखो, पूरा नहीं भी होगा तो अपन खिलाड़ी हैं। आपने कभी ऐसा देखा कि मेसी बॉल लेके गया 10-20 को छका के और गोल मारा, गोल नहीं लगा, तो वो क्या सिर पकड़ के बैठ जाता है कि इतनी मेहनत करके अब नहीं आऊंगा? वो फिर से दौड़ता है। वो पूरे 70 मिनट हर बार बॉल लेकर जाता है। गोल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो हम क्यों उत्साह छोड़ देते हैं? आप अपनी जिंदगी में जिस चीज में लगे हो वो आपकी गेंद है, लेके चलो। चौका छक्का नहीं लगा तो कोई बात नहीं, फिर से करना प्रयास। जितनी ज्यादा बार असफल होगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल होगे। आपके सफल होने के ज्यादा चांसेस हैं। घर पे बैठो मत, उदास मत हो। और ये उदास होना आप अपनी फितरत में से निकाल के फेंक दो। आज अगर इस प्रोग्राम में इतना सीख लिया तो आप लोग जो सपने देख रहे हो उससे बहुत आगे जाओगे। अरे भाई, जो 100 मीटर दौड़ता है, कौन सा महान काम करता है? यहां जितने बैठे हैं कोई भी 100 मीटर दौड़ लेगा। समस्या यह है कि 10 सेकंड के अंदर उस दौड़ को पूरा करना है। भिड़ जाओ भाई। आपके गांव में क्या चीज की कमी है? एक जूता नहीं है आपके पास। आप सुबह उठ के 2-3 घंटे, शाम को 4 घंटे रियाज नहीं कर सकते। और आप तो जो सूखा खाते हो, ज्वार की रोटी खाते हो, गेहूं खाते हो, जो कुछ भी बहुत हाई फाई नहीं है, वही सबसे ज्यादा अच्छा है स्पोर्ट्स के लिए। बेहतरीन है, लगे रहो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और बहुत सारे जो अगली खिलाड़ी का नाम है वो है
हमारे बीच लक्ष्मी राठौर भी मौजूद है, शिवपुरी से ये हैं। इनके पंख बने हैं रविंद्र शिवहरे जी। रविंद्र शिवहरे जी शिवपुरी से हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे नगर परिषद के, वो इनके पंख हैं। वहीं आपको बता दें हमारे बीच आशीष गुर्जर है, रेसलिंग में अपना दमखम दिखा चुके हैं, सिवनी से हैं, जिनके पंख हैं फतेह सिंह सनोदिया, प्रीतम चंद्रवंशी, संतोष नानू पंजवानी जी। जोरदार तालियां हो जाए हमारे खिलाड़ी और उन्हें पंख देने वाले इन सभी साथियों की। अमित विश्वकर्मा हमारे अगले खिलाड़ी हैं। कनौई में इन्होंने प्रदर्शन किया। शशिकांत अग्निहोत्री इनके पंख बने हैं। तो तालियां बजती रहनी चाहिए तमाम खिलाड़ियों के लिए जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, जिन्होंने। हमारी अगली खिलाड़ी है उमा उइके, गौरव सिंह परिधि ने इन्हें पंख दिए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। अभिषेक पटेरिया जी हमारे साथ हैं, टेबल टेनिस में इन्होंने प्रदर्शन किया। और नौगांव से ये आते हैं हरगोविंद गुप्ता जी, जिन्होंने पंख दिए हैं हमारे खिलाड़ी को। अंजू हलवी हमारे बीच में है और उनके जो पंख बने हैं डॉक्टर गुफरान दानिश खान जी। तालियां बजती रहे तमाम हमारे इन खिलाड़ियों के लिए और उन्हें हौसलों की उड़ान देने वाले इन तमाम सहयोगियों के लिए। देखिए हमारी अगली खिलाड़ी है पूर्णिमा सिंह, जो कि डिंडोरी से है। इनके पंख बने हैं संजय बाफना जी, शैलेंद्र कलवादिया जी। वहीं हमारे बीच है विशाखा लिख्तियार। पूर्णिमा सिंह के बाद मैं बुलाना चाहूंगी विशाखा, जिनके पंख बने हैं मदन तिवारी जी। जोरदार तालियां हो जाए। नरसिंहपुर से हैं मदन तिवारी जी। विशाखा लिख्तियार के पंख में बने हैं जो हॉकी खेलती हैं। इसके बाद हमारी अगली खिलाड़ी है संजना केवट। संजना केवट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ततिया से ये हैं, इनके पंख बने हैं आशीष कनकरिया जी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ये, भोपाल से। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी खिलाड़ी और उन्हें पंख देने वाले सभी सपोर्टर्स के लिए, जिन्होंने इनके सपनों को पूरा करने के लिए, इनके हौसलों की उड़ान को मजबूत करने के लिए पंख दिए हैं। जोरदार तालियां हमारे सभी खिलाड़ी और उनके पंख यानी उनके सपोर्टर्स के लिए। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और इन्होंने जो काम किया है प्रदेश में, आप देखिए एक समय था जब मध्य प्रदेश में खेल जो है ओझल सा हो गया था, लेकिन तो लगातार प्रदर्शन शानदार ही खिलाड़ी करते रहे हैं और देखिए आज उड़ान भर रहे हैं हौसलों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से हमने हमारे खिलाड़ियों को और उनके पंखों को सम्मानित किया है, अब हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे जिनके बिना हमारा ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। हमारे सपोर्टर्स, हमारे स्पॉन्सर्स को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। भारत माता की और खिलाड़ी बेटा बेटियों की और उनके पंखों की। आज हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश की खेल और युवक कल्याण मंत्री और वास्तव में सभी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बेटे बेटियों की पंख हैं, जो आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, जरा एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करें। मेरे विधायक साथीगण, भाई शैलेंद्र जी, दिलीप जी, सुधीर जी, आदरणीय सुनील बंसल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ियों के जो सहारा बने हैं, ऐसे मेरे सारे साथी और खिलाड़ी भांजे और भांजियों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए जिंदगी ही एक खेल है वास्तव में, और हम सब खिलाड़ी, मैं भी खिलाड़ी हूं। अलग अलग फील्ड में हम सब खेल रहे हैं और जिंदगी को खेलों की तरह ही जीना चाहिए। लेकिन आज मैं अपने सभी खिलाड़ी बेटे बेटियों को, जिनके सामने अभी सारा संसार पड़ा है जीतने के लिए, यशोधरा जी यहां बैठी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ अभी,
तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने चमत्कार किया, 39 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल हमने जीते। ओवरऑल 96 पदक हमारे कब्जे में आए और हम पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहे, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद। लेकिन मुझे तीसरा स्थान अच्छा नहीं लगता। पहले पे रहना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, खिलाड़ियों से पूछ रहा हूं, पहले नंबर पे रहना चाहिए कि नहीं? और पहले नंबर पे लाएंगे तो कौन लाएंगे? अरे जरा जोर से बोलो, कौन लाएंगे? खिलाड़ी हम लाएंगे और खिलाड़ियों को चाहिए सहयोग। तो बंसल न्यूज को धन्यवाद, आपने एक एक सहयोगी भी सबको दे दिया। देखिए, स्पॉन्सरशिप जरूरी है। बड़े बड़े खिलाड़ियों के पीछे भी कोचिंग में, ट्रेनिंग में, सीखने में, बाकी चीजों में किसी ना किसी का साथ लगता, सहयोग लगता है। तो खेल विभाग तो मध्य प्रदेश का आपके साथ है ही, और यशोधरा जी के नेतृत्व में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले कभी खेल विभाग का बजट 5 करोड़ रुपया हुआ करता था, इस साल बढ़ा के हमने रखा है 738 करोड़। ये इसलिए कि आपको खेलने में कोई सुविधाओं का अभाव ना रहे। हमारे बच्चों को अच्छे इक्विपमेंट्स मिले, अच्छे मैदान मिले, अच्छे इंडोर स्टेडियम मिले, अच्छे कोच मिले, और इसलिए इस बजट को बढ़ाया है। अभी नाथू बरखेड़ा में हम जो, अब यशोधरा जी उसके पीछे लगी है, क्योंकि सुनील जी ने कहा होगा कि बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो इनका भाई ऐसे नहीं चलेगा, तो जल्दी बनाना है हमें। तो हम खेलों का एक संसार बना रहे हैं ताकि हमारे खिलाड़ियों को कोई कमी ना रहे, कोई असुविधा ना हो। खेल जहां एक ओर विजय के भाव को पैदा करते हैं, अपने अंदर जो क्षमता है उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हम करें, इसके लिए प्रेरित करते हैं, वहीं दूसरी ओर खेलों से हमको बेहतर स्वास्थ्य भी मिलता है। हम खेले ही ना, खेल के मैदान की तरफ देखे ही ना, तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। और कहा गया, शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम, शरीर सब धर्मों को पालने का साधन, इसलिए शरीर स्वस्थ चाहिए। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए खेल भी चाहिए, योग भी चाहिए, व्यायाम भी चाहिए, और खेल आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले हम, तो इसी में तो आनंद है, रोते गाते झीकते, काहे को जिंदगी जिए यार, जिए तो कुछ करने के लिए जिए, और करने के जो कई फील्ड है उनमें से एक खेल भी है। इसलिए खेलिए, आगे बढ़िए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर बंसल न्यूज को, सुनील जी आपको और आपकी टीम को, ये इनोवेटिव काम जो करते रहते हैं आप बाकी व्यवसाय से धन अर्जित करें और समाज सेवा पे खर्चा करते रहें जी, उसमें क्या दिक्कत है। आप सब खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो विशेषकर उनके सहयोगी हैं पंख, उनको भी, बंसल न्यूज को भी। आने वाले समय में हमारे यहां वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप होने वाली है, वर्ल्ड कप शूटिंग का वर्ल्ड कप, और हमारी शूटिंग अकादमी देखना आप, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, अकादमी में से एक हमारी है जो भोपाल में हमने बनाई है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।